सलाम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे अपनी गवाही सुनाने का मौका मिला। कैसे मैं पहले परमेश्वर से दूर था और कैसे परमेश्वर ने मुझे पसंद किया। मेरे जीवन का जो सफ़र है जिसमें मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार के लिए स्वीकार किया, वो जो मेरी लाइफ की स्टोरी है, मेरी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम संतोष पगारे है और मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से हूँ। मैं महाराष्ट्रन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा के पापा जो गुजरात स्टेट में तापी डिस्ट्रिक्ट में रहने को आए थे और हम घर में 5 भाई और मेरी एक छोटी बहन है और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। और घर में बड़ा होने से जो घर में जो भी रीति रिवाज है, जो भी धार्मिक क्रियाओं है, वो सारे मुझे करने पड़ते थे। हमारा जो फैमिली है दोस्तों, वो ज्यादा करके जो तांत्रिक होते हैं, जो जादू टोना करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। यहाँ तक कि जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, हमारे घर में कुछ मुसीबत आती है, तो हम पहले उनकी सलाह लेते हैं कि हमारे घर में क्यों हो रहा है, क्यों बीमार पड़ रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ था दोस्तों, मेरा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जिसको बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो ठीक ना होने की वजह से फिर हम, जैसे हमारे फैमिली बैकग्राउंड है उस तरह से हम विश्वास करते हैं, तो हम एक तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक बाबा से बोला कि बाबा मेरा लड़का ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि आप उसे हॉस्पिटल से छुट्टी ले लीजिए क्योंकि वो हॉस्पिटल में ठीक नहीं होने वाला है। तो हमने हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के साथ आर्ग्यूमेंट करके बच्चे को वहां से छुट्टी ले लिया। यानी कि मेरा जो बैकग्राउंड है, जहां से मैं आया हूं, वहां पे हम ज्यादातर तांत्रिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल आता था दोस्तों कि घर में हमारे पास बहुत देवी देवता है, हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है, हम बहुत उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। फिर मेरे दिमाग में ये बात आती है कि क्यों हम उस चीज से लड़ नहीं सकते, क्यों हमें तांत्रिक के पास जाना पड़ता है, क्यों हमारे घर में जब कोई मुसीबत आती है, हमारे घर में कोई तकलीफ आती है, तो क्यों हमें तांत्रिक की मदद लेनी पड़ती है, क्यों हम जिस देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, क्यों वो अच्छा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब हम तांत्रिक के पास जाते हैं तब वे कुछ 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, या फिर आपको, एक बार तो मेरा भाई बहुत बीमार था, जब हमने उन तांत्रिक बाबा को हमने घर पे बुलाया तो उन्होंने कहा आपको 30,000 रुपये देना पड़ेगा, कभी कभी मुर्गा काटना पड़ेगा, कभी आपको बकरा चढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि हम घर में इतने हमारे देवी देवता है, हम इतनी भक्ति करते हैं, हम पूजा करते हैं, फिर क्यों हमें वो तांत्रिक के पास जाना पड़ता है जो पैसा मांगता है, और क्या डिफरेंस क्या है। दोस्तों, कई बार जब मैं इन सारे सवालों के साथ जब मैं पूजा में बैठता था तो मेरा मन नहीं लगता था, कुछ तो है जो मैं गलत कर रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया और बचपन से ही यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना था, लेकिन ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने बस इग्नोर किया। ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि जो हमारा समाज है, जिस समाज के अंदर से मैं आया हूं, वहां पे यीशु मसीह के बारे में अगर आप बात करते तो एक अलग सा लोगों ने उसके बारे में अपने मन में विचार बना के रखा है कि वो हमारा धर्म नहीं है, और जो उस ईसा मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो हमारे लोग नहीं है, हमारे समाज में नहीं है वो। तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया दोस्तों। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में मेरी चाची बीमार हो गई और सुनने में आया कि चाची कभी कभी अपने आप को सुसाइड करने का कोशिश करती थी, और उसके चाची का जो लड़का है, छोटा लड़का, उसे वो बाल्टी में डुबो देती थी, पानी की टंकी में डुबो देती थी, और बाद में वो खुद आके घर में लोगों से बताती थी, फैमिली मेंबर्स को, कि मैंने अपने बच्चे को डुबा के मारने की कोशिश किया। तो ये सारी जो चीजें हो रही थी वो कुछ अलग थी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है, फिर बच्चे को मारने की कोशिश करता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमने एक पास्टर के साथ डिस्कस किया, उसको चर्च में ले गए, प्रार्थना किया, और पास्टर बार बार यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे ही पास्टर यीशु मसीह का नाम ले रहे थे तो अचानक से मेरी चाची को कुछ तकलीफ हुआ, चाची यहाँ वहां भागने लग गई, चाची गिरने लग गई, और अचानक से उसके अंदर से कोई और बात करने लग गया। देखिए, जैसे यीशु मसीह का नाम लिया वैसे ही चाची के अंदर से कोई और बात करने लग गया, और मैं देखते रहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक हमारे फैमिली में ऐसे हुआ था कि जो तांत्रिक होता है वो ही ये सब करता है, और हमें वहां पे अंदर आने का कोई इजाजत नहीं होता है। लेकिन आज मेरे आंखों के सामने ये सारी चीजें हो रही थी, और देखते देखते चाची गिर पड़ी, बेहोश हो गई,
कुछ देर के बाद चाची को जब होश आया, तब चाची ने पूछा कि मैं कहाँ आई हूँ, यहाँ मुझे कौन लेके आया, और चाची को चंगाई मिल गई। मैंने देखा दोस्तों कि यहाँ पे ना ही पैसा देना पड़ा, ना ही पे यहाँ पे कोई मुर्गा देना पड़ा, ना ही यहाँ पे कोई बकरा काटना पड़ा, लेकिन केवल यीशु मसीह के नाम से चाची को चंगाई मिल गई। यानी कि इस नाम के अंदर कुछ सामर्थ्य है। और मुझे जानने की बहुत इच्छा हुई कि यीशु मसीह का नाम में क्या सामर्थ्य है। ऐसे में जानने लगा, मेरा विश्वास यीशु मसीह पे और बढ़ने लग गया। और वहां पे जो पास्टर थे, वो पास्टर ने कहा, देखो आप अगर प्रार्थना करते हैं आपके घर के अंदर, तो परमेश्वर आपको भी चंगाई देंगे, यीशु मसीह आपको भी चंगाई देंगे। जरूरी नहीं है कि आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। आप अगर परमेश्वर पे, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो ये काम आपके विश्वास के द्वारा भी हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, क्योंकि आज तक हमें जो भी प्रॉब्लम्स आते थे, हम घर में पूजा करते थे, हम घर में भक्ति करते थे, लेकिन हमारे समस्या से लड़ने के लिए हमें तांत्रिक का मदद लेना पड़ता था। दोस्तों मेरा विश्वास प्रभु यीशु में बढ़ने लगा, और मैं धीरे धीरे सोचा कि मैं भी प्रभु यीशु की सेवा करूंगा। और इस सेवा करने के दरमियान मैं एक भाई के लिए प्रार्थना करने के लिए गया। जैसे पास्टर ने बताया था, आप भी कर सकते हैं, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो बस एक अंकल ने मुझे बताया, बेटा आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करोगे, वो उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो दारू पीता है, मम्मी को मारता है, पापा को मारता है। तो मुझे लगा चलो क्यों ना मैं भी प्रार्थना करूं और उसके लिए दुआ करूं। तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई भी था। जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो वो जो मेरे सामने लड़का खड़ा था, वो कांपने लग गया। बड़ा आदमी था, वो कांपने लग गया, और वो अपने कुर्सी से मेरे सामने देखते देखते नीचे गिर गया। और मैं डर गया, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हो रहा था। और मैं घबराते घबराते यीशु मसीह का नाम लेने लग गया और दुआ करने लगा को यीशु मसीह के नाम से भाई अच्छा हो जाना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से भाई को चंगाई हो जाना चाहिए। और उस भाई के अंदर से कोई बहन बात करने लग गई मेरे साथ। उसने बताया कि वो कौन है, क्या है, और मैंने यीशु मसीह का नाम लेते रहा, मैंने यीशु मसीह के नाम से दुआ करते रहा, और मेरे सामने वो भाई नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। उनके साथ भी वैसा ही हुआ, और वो खड़े हो गए, और परमेश्वर ने उनको चंगाई दे दिया। दोस्तों मेरे जीवन में बहुत बड़ी बात हो गई कि एक ऐसा वक्त था जब हम परिवार थोड़ी बहुत समस्या के लिए हम तांत्रिक के पास भाग जाते थे, और बहुत बार हमने तांत्रिक को पैसा भी दिया है, क्योंकि हमारे घर में हमें चंगाई और छुटकारा नहीं मिल रहा था। लेकिन पहली बार परमेश्वर ने मुझे अनुभव कराया कि पास्टर जब प्रार्थना किए तो मेरी चाची अच्छी हो गई। और आज मेरे द्वारा मैंने जब यीशु मसीह के नाम से दुआ किया, तो मेरे सामने वाला भाई अच्छा हो गया। मेरा विश्वास और भी यीशु मसीह में बढ़ गया, और मुझे ज्यादा यीशु मसीह के बारे में जानने का इच्छा हुआ। तब हमारे जो फैमिली में जो जैसे फैमिली डॉक्टर्स रहते हैं, वैसे हमारा फैमिली पुजारी रहते हैं। जैसे हमारे जो भी धार्मिक काम होते हैं घर के अंदर, तो हम उनकी सलाह लेते हैं, वो आते हैं हमारे घर में पूजा करते हैं। तो मैं उनकी सलाह लेने के लिए गया, मैं उनसे कुछ पूछने गया कि बाइबल के वचन क्या कहते हैं, यीशु मसीह क्या सिखाते हैं, यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है। तब दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल उनके साथ किए, लेकिन मैं सारी बातें आपको नहीं बताना चाहता हूं, बहुत समय ले लेगा। लेकिन मैं आपको बस कुछ ऐसे बात बताना चाहता हूं जो शायद आपको यीशु मसीह को पहचानने के लिए मदद करेगी। दोस्तों मैंने उनसे एक सवाल पूछा, महाराज आप मुझे प्लीज क्या समझाएंगे कि आदमी को जो उनके पाप होते हैं, क्या उनकी माफी उन्हें मिल सकती है क्या? तो हमारे महाराज ने बताया कि बेटा आपने जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए, तो जैसे आपने कर्म किए उस हिसाब से आपको फल मिलना है। तो मैंने कहा महाराज अगर समझो मैं आज 30 साल का हूं, 30 साल तक मैंने बुरे कर्म किए हैं, और मैं आज माफी मांगता हूं कि भगवान परमेश्वर मुझे माफ कर दो, मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं आज से कोई पाप नहीं करना चाहता हूं, तो क्या मुझे माफी मिल सकती है? तो महाराज ने कहा नहीं बेटा आपको माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि 30 साल तक आपने जो भी बुरे काम किए हैं उसके सामने आपने अच्छे काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि 30 साल तक आपने जो बुरे काम किए उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन दोस्तों मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज क्या मैं रो रहा हूं और मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि मैंने जो भी गलती की है, तो क्या ऊपर वाला मुझे माफ नहीं कर सकता? क्या मैं रो रहा हूं उसके ऊपर वाले को दया नहीं आ रहा है? तो महाराज ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, आपने जो भी कर्म किया होगा कर्म के हिसाब से आपको फल मिलना ही मिलना है। मैंने कहा महाराज अगर मैं आज पश्चाताप कर रहा हूं, अगर आज मैंने ऊपर वाले से माफी मांगा और अच्छी जिंदगी जीने का मैंने शुरुआत किया, लेकिन अगर कल
मेरा मौत हो जाता है, अगर मैं मर जाता हूं तो क्या मुझे अच्छे कर्म करने का मौका न मिलने की वजह से क्या मुझे माफी मिल सकता है? तो महाराज ने बोला नहीं बेटा, आपको माफी नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 साल तक आपने जो बुरे कर्म किया है उसके सामने आपने अच्छा कर्म भी करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, मुझे यीशु मसीह से उस दिन बहुत प्यार हो गया, क्योंकि यीशु मसीह का वचन ये कहता है, बाइबल ये कहती है कि आपने जिस दिन पश्चाताप कर लिया, आपने जिस दिन यीशु मसीह को अपना उद्धार के लिए आपने स्वीकार कर लिया, तो बाइबल कहती है उस दिन से आपके पाप माफ हो जाएंगे। 30 साल तक जो भी आपने पाप किया है, लेकिन जिस दिन आपने अपना मन फिराया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, उस दिन से आपको एक नया जीवन मिल जाता है। यीशु आपको माफ कर देते। इसी माफी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पे मानव अवतार लिया और अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसके पापों की माफी मिलेगी और उसे उद्धार मिलेगा। दोस्तों, मैं पहले बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था और टोबैको खाता था, दारू पीता था, बहुत सारे बुरी बाबत में मैं फंसा हुआ था। लेकिन आज मैंने सब छोड़ दिया है और मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। मैं जब भी घर में प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और बहुत सारे लोग मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। और बहुत सारे लोगों को जो बहुत सालों से बीमार थे, जब मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया और आज मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। और मेरे बहुत सारे समाज के लोग हैं, जो मेरे चाचा चाची है, मेरे मामा मामी है, मौसी है, जो भी मेरे समाज के लोग हैं, मैं उनको यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाता हूँ। और मेरी प्रार्थना है, जैसे परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मेरा समाज भी बच जाना चाहिए, मेरा समाज भी, मेरे लोग अपने, मेरा परिवार भी यीशु मसीह को पहचानना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार जब नया मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया, प्रभु यीशु पे विश्वास किया, तब मुझे बहुत सारी समस्या और समाज से समस्याएं आई, लेकिन मैं परमेश्वर को पहचाना, प्रभु यीशु ने मुझे पसंद किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे पसंद किया और परमेश्वर उनकी पवित्र सेवकाई के लिए मुझे चुना है। और मेरी इस गवाही के द्वारा आप भी परमेश्वर को पहचाने, मेरी इस गवाही के द्वारा आप यीशु मसीह के उद्धार को पहचाने और आपको आशीष मिले और प्रभु यीशु को, परमेश्वर को महिमा मिले। यही मेरी प्रार्थना है। जय मसीह।